अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या हालात साजगार हैं तो हालात साजगार हैं और आप कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हालात खतरनाक हैं और आप नहीं कर सकते तो फिर कोई दुनिया की ताकत आपको से करवा नहीं सकती। ये वही टाइम था जहां लोगों ने अपनी जान ज़ाया कर दी, खो दी। ये वही टाइम था जहां लोगों ने अपने कारोबार औने पौने बेच दिए। ये वही टाइम था जहां लोग सुकड़ रहे थे लेकिन कुछ लोग उसमें फैल रहे थे। अगर कुछ पाने के लिए आप दिल से कोशिश करोगे तो ये पूरी कायनात आपके लिए साजिश करेगी और वो चीज़ आपके हक में होगी, क्योंकि ये वो रॉ मटेरियल है जिससे एक बहुत बड़ी जो है ना वो बिल्डिंग तमीर हो सकती है, बहुत बड़ा कैरियर तमीर हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रियल एस्टेट के बारे में आजकल लोगों ने एक बहुत बात आम कर दी है कि रियल एस्टेट का काम ख़त्म हो गया, बंद हो गया वगैरह, दफ्तर बंद हो गए हैं और बहुत ज़्यादा कुछ कहा जा रहा है। रियल एस्टेट का बिज़नेस के जो दफ्तर बंद हुए हैं उसमें सदाकत है, वो दफ्तर बंद हुए हैं। मैं अगर बहरिया टाउन रावलपिंडी की बात करूं तो जो पुराना बहरिया का हेड ऑफिस था उसके आसपास जो दफातर थे बहुत बड़ी तादाद में थे, उसमें से कोई 20-30% ऑफिस नए बहरिया टाउन में आए हैं। 70% ऑफिस जो हैं वो खुले ही नहीं हैं और वो उन्होंने वहाँ से वाइंड अप किया है और वो घरों में बैठे हुए और वहाँ से काम कर रहे हैं। अगर आप उनकी बात सुने तो उनका वर्जन ये है कि क्योंकि रियल एस्टेट का काम इतना ज़्यादा नहीं है, गवर्नमेंट ने बहुत टैक्सेस लगा दिए हैं, तो इस वजह से जब काम अच्छा होगा तो हम ऑफिस खोल लेंगे। तो वैसे ऑफिस खोलने से क्या ख़र्चे जो है ना वो करने की ज़रूरत क्या है। देखिए, जो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर सुन लीजिए। मेरे नज़दीक जो ही हमारा सोचने का अंदाज़ है वही हमारा फ्यूचर है, वही हमारा मुस्तकबिल है। अगर हम इस तरह से सोचते हैं कि कारोबार नहीं है, अखराजात बढ़ाने की या जारी रखने की ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल वैसे ही हम सोचते हैं। क्योंकि थिंक एंड ग्रो रिच किताब के अंदर ये लिखा है कि अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या हालात साजगार हैं तो हालात साजगार हैं और आप कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हालात ख़तरनाक हैं और आप नहीं कर सकते तो फिर कोई दुनिया की ताकत आपको से करवा नहीं सकती। इसका मतलब यह है कि जो ही आपकी फ्रीक्वेंसी है, जो ही आपकी इंटेंसिटी है, वैसा ही हालात होंगे। जो लोग कोरोना को जानते हैं, कोरोना गुजरा जहां इंसानों को अपनी जान के लाले पड़ गए थे, लोग अपनी जान बचाने के दर पे थे, उसी दौर के अंदर लोग मल्टी बिलियनर्स हुए हैं। उसी दौर में यानी कोरोना के आने से पहले एलॉन मस्क जो मशहूर बिजनेसमैन है, दुनिया का एंटरप्रेन्योरशिप का कामयाब तरीन इंसान है इस वक्त, उसके स्पेस एक्स है, उसकी मुख्तलिफ कंपनियां हैं, बोरिंग कंपनी है उसकी, टेस्ला मोटर्स उसकी है, इस तरह और बेशुमार कंपनियां हैं जिसकी कोरोना शुरू होने से पहले नेटवर्थ सिर्फ $37 बिलियन थी। जब कोरोना ख़त्म हुआ तो $250 बिलियन से ज़्यादा उसकी नेटवर्थ हो चुकी थी। ये वही टाइम था जहां लोगों ने अपनी जान ज़ाया कर दी, खो दी। ये वही टाइम था जहां लोगों ने अपने कारोबार औने पौने बेच दिए। ये वही टाइम था जहां लोग सुकड़ रहे थे लेकिन कुछ लोग उसमें फैल रहे थे। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बुनियादी तौर पे जब आप फैलने की बात करते हैं यानी एक्सपैंड होने की बात करते हैं तो आप इस यूनिवर्स की अबंडेंस के साथ सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो यूनिवर्स है ये अब इसमें अबंडेंस है। दुनिया, सारी दुनिया जंगें करके, बड़े मुल्क छोटे मुल्कों को दबा के, बमबारी करके, तबाह बर्बादी करके ख़त्म करने के चक्कर पे हैं। यानी उन्होंने दुनिया में क़यामत ढा दी हुई है, लेकिन इसके बावजूद आज भी लोग अरबपति खरबपति बन रहे हैं, आज भी लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। ये सिर्फ उनकी सोच का अंदाज का फ़र्क है। जैसी आपकी सोच वैसा आपका मुस्तकबिल। तो लिहाजा हालात से फ़र्क नहीं पड़ता, इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग किस तरह से सोच रहे हैं, इस बात पे ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि आप किस तरह से सोच रहे हैं। अगर आप प्रोग्रेसिव सोच रहे हैं, अगर आप होप और उम्मीद के साथ हैं, अगर आप अच्छे प्लान्स कर रहे हैं और उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका चलेगा। दुनिया का चले या ना चले, आपका ज़रूर चलेगा। और अगर इसके ऊपर असल बात जो है, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बेशुमार दुनिया का फ़ायदा है, कोई फलाह का काम है, कोई लोगों को
नई रास्ता डायरेक्शन दिखाने का काम है, लोगों का उसमें फ़ायदा है, ऐसा काम कर रहे हैं तो सोने पे सुहागा है, आपका काम और ज़्यादा चलेगा। जब हम अपनी ज़ात तक सोचते हैं तो फिर हम अपने आप को महदूद करते हैं। दुनिया में आप जब भी अपने आप को महदूद जो भी करेगा वो नुकसान उठाएगा। जो ही दुनिया के लिए कोई सोचेगा या उसके लिए कोई एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंशन करेगा, वो ही कामयाब होगा। देखें, इंसानी जो अकल है उसका प्रॉब्लम यह है कि हम उस सतही लेवल तक सोचते हैं, लेकिन जो यूनिवर्स के अंदर कवानीन काम कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, उसके तहत अगर हम सोचें तो उससे ये समझ आती है कि इस कायनात में जो भी कोई क्रिएटर होगा उसकी मदद होगी, उसकी गैब से मदद होगी, उसके क्रिएशन के अंदर फ़ायदा होगा, आसानी होगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएशंस कर सकेगा, ज़्यादा ज़्यादा आगे बढ़ सकेगा अगर वो बढ़ना चाहता है। वो जो बड़ी फेमस लाइन है ना, जो शाहरुख खान ने बोली हुई है, दुनिया उस पर बड़ा अंडरस्टैंड करती है कि अगर आप दुनिया में ज़िंदगी में अगर कुछ पाने के लिए आप दिल से कोशिश करोगे तो ये पूरी कायनात आपके लिए साजिश करेगी और वो चीज़ आपके हक में होगी। ये बिल्कुल इस तरह से काम होता है। जब आपकी जो आपका जो अमल है या आपकी जो ड्रीम है और उसके लिए आप अमल करते हैं और इंटेंसिटी और इंटेंशन के साथ काम करते हैं तो फिर वो आपकी फेवर में होती है। दुनिया में कुछ भी हो जाए वो चीज़ आपकी फेवर में होती है और आपको उसी वक्त वो चीज़ मिलती है, जबकि आप उसकी पूरी अपनी कमिटमेंट, मोहब्बत, वालहाना जो है ना वो कमिटमेंट शो करते हैं तो वो चीज़ आपकी फेवर में आना शुरू हो जाती है। आप ज़िंदगी में अगर ये सोच रहे हैं कि मौके ख़त्म हो गए हैं तो बिल्कुल ऐसा ही है, दुनिया में कोई मौके नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मौक़ों की बहुतात है या मौके बहुत ज़्यादा हैं तो वैसे ही आपको मौके आएंगे, मिलेंगे, वो सच साबित होंगे और आप हैरान होंगे कि दुनिया क्या कह रही है, हकीकत में क्या है। तो वही हकीकत आपकी है जो ही आपकी सोच है। और ये सबसे बड़ी, जो आखिरी बात करूं, जो आज के दौर के अंदर जो सबसे बड़ी कमोडिटी है जो कि कामयाबी के लिए चाहिए, सक्सेस के लिए चाहिए, कुछ भी अचीव करने के लिए चाहिए, वो थॉट्स हैं, आपके ख्याल हैं। जो ही आपके ख्याल हैं वही आपकी ज़िंदगी है। लिहाजा अपने ख्यालों को प्रोग्रेसिव बनाइए, पॉजिटिव ख्यालों को चूज़ कीजिए, क्योंकि ये वो रॉ मटेरियल है जिससे एक बहुत बड़ी जो है ना वो बिल्डिंग तमीर हो सकती है, बहुत बड़ा कैरियर तमीर हो सकता है। लेकिन अगर आपकी सोचें पॉजिटिव नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। माफ़ी चाहता हूँ, फिर आपकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी छोटी सी लाइफ होगी, एक छोटा सा कैरियर होगा, एक छोटा सा रुपया पैसा और आपके पास छोटी सी जायदाद होगी, बहुत बड़ा कुछ नहीं होगा। बहुत बड़ा कुछ करने के लिए आपको अपने ख्यालात को सोचना है, पॉजिटिव ख्यालात को, एम्पावरिंग ख्यालात को, उन ख्यालात को कि जिससे आप एक नई दुनिया क्रिएट कर सकें। तो ये पूरी यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगी सो दैट कि आप वो क्रिएट कर सकें। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।